अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर निदा के संग में डॉक्टर निदा हाज़िर हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्योंकि आजकल एक कॉमन डिज़ीज़ हो गई है, यानी बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं और समझ भी नहीं पाते कि क्या है और इससे किस तरह बचा जाए और क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए और इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो उसको लेकर आज मैं आई हूँ आपके पास और आपको बताना चाहती हूँ कि मतलब ये बीमारी क्यों होती है, क्या वजह है, इसमें हमें क्या प्रिकॉशंस यानी क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जिससे हम इससे बच सकें, इसका लेवल डिक्रीज़ कर सकें, जिससे हमें परेशानी यानी पेन तकलीफ़ कम हो। जैसे कि आपको पता है आजकल फ्रोज़न शोल्डर का भी एक इशू आ रहा है, जो कि बहुत सारी वजूहात के तहत हो सकता है। वो ज़रूरी नहीं है फ्रोज़न शोल्डर हो और यूरिक एसिड का ही मसला हो, मगर ऐसा हो सकता है। अब यूरिक एसिड का मसला क्या है? गाउट कहते हैं कि मतलब ये दो मतलब जोड़ होता है बॉडी में, जो कह लें कि थंब जोड़ यानी पैर का अंगूठा है, उसके जोड़ के दरमियान में या किसी भी बॉडी के बोन के जोड़ के दरमियान में अगर यूरिक एसिड जमा हो जाए और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाए तो उसे गाउट कहते हैं। अब ये इंक्रीज़ कैसे होता है यूरिक एसिड इंक्रीज़ ऐसे होता है कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन लेवल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, जो कि सब्ज़ियों और मीट के थ्रू बढ़ता है। सब्ज़ियाँ यानी पत्ते वाली सब्ज़ियाँ जिसमें प्योरीन होता है, तो उससे हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, और ऐसी सब्ज़ियाँ जिसमें मतलब प्योरीन है तो उसको थोड़ा सा देखना चाहिए। वेजिटेबल्स पत्ते वाले जो हैं उससे एहतियात करना चाहिए। रेड मीट वगैरह से, प्रोसेस फूड जो है उससे बचना चाहिए। बेकरी आइटम क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल शुगर मिलाई जाती है, जूसेस वगैरह जो हम लेते हैं तो उसको थोड़ा एहतियात करना चाहिए, क्योंकि इन आर्टिफिशियल शुगर से फ्रुक्टोज़ बनता है जो कि इंक्रीज़ करता है यूरिक एसिड को। और यूरिक एसिड अगर बढ़ जाए तो वो मसला नहीं है। अगर किडनी सही वर्क कर रहा है और उसको आउट कर रहा है तो फिर तो कोई परेशानी नहीं है, मगर अगर कि किडनी में मतलब किडनी उसको आउट नहीं कर रहा यूरिक एसिड को, जो कि उसको यूरिन के ज़रिए आउट करना है, तो वो नहीं कर पा रहा, तो उसमें ये होता है कि यूरिक एसिड हमारी बॉडी के जॉइंट्स के दरमियान में जमा होना शुरू हो जाती है, जिससे गाउट का भी इशू आता है और ये एक इन्फ्लेमेशन और की सूरत अख्तियार कर लेता है। तो समटाइम्स लोगों का यूरिक एसिड लेवल बढ़ा रहता है, तो जिससे उनको कोई परेशानी भी नहीं होती है, जो विरासती होता है, तो ये कोई इशू की बात नहीं है इतनी बड़ी। इसके लिए हमें चाहिए कि पानी का इंटेक बढ़ा दें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट ये ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दें, जिससे यूरिक एसिड का लेवल कंट्रोल में आ सकता है। हाँ, मगर जो ब्लड प्रेशर और डायबिटिक वगैरह के जो पेशेंट्स हैं तो उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। समटाइम्स मेडिसिन्स भी ऐसी होती हैं जिससे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, तो डॉक्टर से मशवरा लिए बगैर आप कोई भी मेडिसिन मत यूज़ कीजिएगा। वेट भी एक इशू बन सकता है। वेट से यानी वेट का मतलब फैट्स इंक्रीज़ कर देते हैं एक एंजाइम जो हमारी बॉडी में बनते हैं, तो उसके वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। फ़ाइबर वाला जो फूड है जिसमें फ़ाइबर होता है वो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, उसको हमें यूज़ करना चाहिए, जिससे यूरिक एसिड हमारा कंट्रोल होता है। शराब नोशी अच्छी नहीं है, जिससे यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखें, और जिस फूड में फ़ैट्स है तो उससे थोड़ा एहतियात करें। और अगर कभी आपको मतलब गाउट वगैरह का इशू होता है, या फिर आप समझते हैं यूरिक एसिड यानी कि किसी जोड़ के दरमियान में जमा हो गया है, तो उसके लिए पेन और इन्फ्लेमेशन को रिलीफ़ मतलब कम करने वाला है, उससे रिलीफ मिले, ऐसी मेडिसिन यूज़ करनी होती हैं, जो कि आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हमसे भी कांटेक्ट करना चाहें, आप हमें मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब पर, तो हम भी आपकी रहनुमाई करेंगे। मैं होम्योपैथिक की मेडिसिन आपको वो मेडिसिन दूँगी जिससे आपका ये मसला रिज़ॉल्व हो जाए। बाकी आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। यूरिक एसिड लेवल को भी चेक करवाना ज़रूरी है, ये भी डॉक्टर से कहकर
आप चेक करवाते रहा करें। और फ्रोज़न शोल्डर जहाँ मैं कह रही हूँ, तो फ्रोज़न शोल्डर ज़रूरी नहीं है फ्रोज़न शोल्डर ही हो। समटाइम्स आप अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, या फिर यूँ कह लें कि मतलब यूरिक एसिड तो है ही, और मतलब कि किडनी में अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है, तब भी ये इश्यूज़ सामने आ सकते हैं। तो अच्छे डॉक्टर से मशवरा करके, जो अपने फैमिली डॉक्टर्स हैं, उनसे आप मेडिसिन ले सकते हैं, और इनसे कंफर्म भी करें कि जो आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं कहीं उससे तो मतलब यूरिक एसिड का लेवल तो नहीं बढ़ रहा। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर और मेडिसिन लें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती देगा जिनको यूरिक एसिड का मसला है। तो अपना ख़्याल बहुत बहुत रखें। और वीडियो तो मैंने बनाई है, मुझे इतना कोई ख़ासा एक्सपीरियंस नहीं है, ना मैं इसके अंदर कोई एडिटिंग करती हूँ। जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, ताकि आगे लोगों की भी रहनुमाई हो। और अपना ख़्याल बहुत बहुत ज़्यादा रखें। शुक्रिया।